नमस्कार दोस्तों। अयोध्या क्षेत्र की एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 12 साल है, उसका मई महीने के अंदर बलात्कार किया जाता है और ये करने के बाद उसकी वीडियो बना ली जाती है और बार बार उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके फिर से उसका रेप किया जाता है। और इसमें 2 इंसान अभी फिलहाल शामिल पाए जा रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिनका नाम है राजू खान और साथ ही साथ मोहित खान। राजू खान, मोहित खान दोनों ही आप कह सकते हैं स्थानीय तौर पर ये सपा यानी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनके अक्सर फोटोज आपको समाजवादी सांसद है अवधेश प्रसाद पासी, जो इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट यानी अयोध्या लोकसभा सीट से जो जीता है, जो पहले मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक था, उसके साथ ढेरों फोटो आपको उस दरिंदे के देखने को मिल सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के इस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। 12 साल की बच्ची के साथ रेप होता है मई महीने में, फिर वीडियो बनाई जाती है और उसके बाद उससे ब्लैकमेल किया जाता है। और इसके बाद का कृत्य तो और भी बुरा है। इस बच्ची के साथ लगातार ऐसा हो रहा था, इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था और इसका पता तब चलता है जब ये बच्ची बीमार हो जाती है, उसे अस्पताल ले जाया जाता है, तो वहां जाकर पता चलता है कि ये 10 महीने की गर्भवती है। आप अंदाजा लगा के देखिए, 10 महीने नहीं 10 हफ्ते की 10 हफ्ते की गर्भवती हो चुकी है वो बालिका। जो बार बार यह कहा जाता है कि कोई बात नहीं, महिला का कसूर होगा, इसका कसूर होगा, उसका कसूर होगा। 12 साल की बच्ची के साथ जब ऐसा हो रहा है तो इन सबके मुंह बंद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं और अखिलेश यादव को देखिए वो क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अपराधियों को जेल भेजा जाना चाहिए, डीएनए टेस्ट करके ये पता लगाया जाना चाहिए। क्या डीएनए टेस्ट अब अखिलेश यादव करवाएंगे? जब आपकी पार्टी के ऊपर इस तरीके के घिनौने अपराध वो इतने घिनौने आरोप लग रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप छाती क्यों नहीं पीट रहे? अब छाती नहीं पीटेंगे क्योंकि इसमें एक मुसलमान शामिल हो गया है। और मुसलमान शामिल जब भी किसी रेप में होता है तो ये तो समाजवादी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। यहाँ तो एक बुढ़े से गलती हो गई है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से गलती हो गई। तो इस तरीके का कृत्य तो हमेशा ही समाजवादी पार्टी का रहता है। मायावती ने पूछा है अखिलेश यादव से कि उनके समय जब इस तरीके से बलात्कार होते थे तो वो कितने लोगों का डीएनए टेस्ट करवाने जाया करते थे। आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। डीएनए टेस्ट तो पुलिस खुद करवा ही लेगी जब उस बच्ची का अबॉर्शन या जब भी उसके भ्रूण को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्ची किसी गर्भवती भले ही है लेकिन उसके गर्भ को रखा तो नहीं जा सकता, मात्र अभी 10 हफ्ते का ही गर्भ है। तो इस तरीके का गंदा कृत्य जो सामने आया है उसमें डीएनए टेस्ट करवाने की बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। और उनका वो मिल्कीपुर विधानसभा का वो जो एमएलए है जो अभी सांसद बन चुका है, वो कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट से पता लगना चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो छाती पीटने चले आते हैं जब किसी अखलाक के ऊपर हमला होता है। जब कोई गाय चोर अखलाक पकड़ा जाता है तो उसके लिए छाती पीटते हैं। आज ये छाती नहीं पीट रहे। रवीश कुमार छाती नहीं पीट रहा, अविसार शर्मा छाती नहीं पीट रहा, अजीत अंजुम छाती नहीं पीट रहा, और वो बाहर बैठा वो जर्मन कुत्ता वो भी छाती नहीं पीट रहा है। वो इसलिए नहीं छाती पीट रहे क्योंकि यहाँ किसी और की बात हो रही है। उसकी बात हो रही है जिनके बलबूते इन लोगों के यूट्यूब चैनल चला करते हैं। तो माहौल इस तरीके का है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि हम किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं हैं। इस बच्ची के साथ जो हुआ है, इसके गंदे कृत्य करने वाले को सजा मिलेगी और सजा मिलना शुरू हो गई है। उनके लिए वैसे भी कोई सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, केवल बुलेट ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही उनकी जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया है और बुलडोजर अभी भी थमा नहीं है, वो बुलडोजर अभी भी चल रहा है। इतनी छोटी बच्ची के साथ इतना भद्दा कृत्य देखने को मिला है, एक दलित पिछड़ी बच्ची के साथ हुआ है, अब इन लोगों की छाती नहीं फट रही है। अब प्रियंका गांधी नंगा नाच करके जिस तरीके से ये हाथरस पहुंच गए थे, राहुल गांधी पहुंच गए थे, अब ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अब ये कहीं नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इन्हें जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर इनका प्रोपेगेंडा साधने वाला कोई नहीं है। यहां जाकर क्या फायदा? अगर ये उल्टा हुआ होता, लड़की मुस्लिम होती तो ये सब पहुंच जाते। देखिए कितना बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो
ये जो हो रहा है अभी अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो 37 सीट लेकर आए, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए, कांग्रेस को भी छोड़ दे, तो मान के चल लो आप तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश के अंदर, वो कैसा अपना परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं। डिम्पल यादव से जब पूछा जाता है तो कहती मुझे पता ही नहीं क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे। ये है इन लोगों के हाल, ये है महिला होने के नाते जो संवेदनशीलता उनके अंदर होनी चाहिए उसका जो उदाहरण है वो पेश कर रही हैं। इस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इन घटिया राजनेताओं ने बनाए हैं। अभी तो समाजवादी पार्टी के कुछ ही जो है सांसद ज़्यादा हुए हैं, तभी ये हाल शुरू हो गया है। जगह जगह आप देखेंगे तो यादव और ये मुस्लिम समाज के लोग जो उदंडई किस्म के हैं, उन्हें लगता है कि जैसे ही इनकी सत्ता आएगी तो ये जो है अपने इस तरीके से कृत्य कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने यह बता दिया है कि अयोध्या से भले ही उन्हें एक सफलता मिल गई हो, भले ही सफलता उनके लिए तो बहुत बड़ी सफलता है जिसे वो लेकर घूम रहे हैं, भले ही उन्हें यह सफलता मिल गई हो, लेकिन ये सफलता अयोध्या से शुरू होकर अयोध्या पे ही खत्म हो जाएगी। और अखिलेश यादव इसका उदाहरण बहुत जल्द देखेंगे। योगी आदित्यनाथ तो वो नेता हैं जो परवाह न कभी भारतीय जनता पार्टी की मारते हैं, न अपनी मारते हैं। वो हमेशा ही जनहित की बात करते हैं। नजूल की ज़मीनों पे जब बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक खिलाफ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया है कि ये चाहे विधायक हमारे ही खिलाफ क्यों ना हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं। मैं किसी की नौकरी करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। अगर एक्शन होगा तो होगा। नजूल की ज़मीनों के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड और दूसरे लोगों के ऊपर कब्जे हैं तो वो कब्जे हटेंगे। इस तरीके से इस देश को बर्बाद नहीं किया जा सकता। और ऐसा कई राज्यों में है। दूसरे राज्यों की तो भाजपा की सरकारें कंबल ओढ़ के सो रही हैं, लेकिन कम से कम योगी आदित्यनाथ अपने एक बेहतरीन शासक होने का परिचय दे रहे हैं। और मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अभी तक ये साबित किया है कि कोई भी हमला उनके ऊपर हो जाए, लेकिन वो उभर कर निकल कर आते हैं और ज़्यादा मजबूत होकर सामने आते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।